जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने आपको लघु पाराशरी के 32वें श्लोक में केंद्र के स्वामी एवं त्रिकोण के स्वामी की हम दशा एवं अंतरदशा का निर्णय किस प्रकार करते हैं कि वह जातक को योग कारक फल देंगे या फिर शुभ फल देंगे। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लघु पाराशरी के 33 एवं 34वें श्लोक को समझेंगे। इसमें योग कारक ग्रह की महादशा के बारे में बताया गया है। वह मारक ग्रह की दशा अंतरदशाओं का समन्वय करके बताया है कि योग कारक ग्रह की महादशा में मारक ग्रह, पाप ग्रह, शुभ ग्रह, सम ग्रह आदि ग्रहों की अंतरदशाएं आती हैं तो वह जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करती हैं इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले श्लोक है आरंभो राजयोगस्य भवेन्मारक भुक्तिषु प्रथयन्ति तमारभ्य क्रमशः पाप भुक्तयः तत्संबंध शुभानां च तथा पुनर्संयोजम् शुभानां तो समत्वेन संयोगो योग कारणम। अब इसमें इन्होंने बताया है कि योग कारक ग्रह की महादशा में यदि किसी मारक ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो तो राजयोग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इस योगारंभ के लिए महादशेश व मारक अंतर्दशेश में परस्पर संबंध होना चाहिए। यानी योग कारक ग्रह की यदि महादशा चल रही है और यदि उसमें किसी मारक ग्रह की अंतर्दशा आ जाती है तो राजयोग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कब? जब दोनों मारक एवं योग कारक ग्रहों में दोनों के बीच में किसी न किसी प्रकार का संबंध हो, जब ही योग फल की प्राप्ति कुछ हो सकती है। इसी प्रकार योग कारक ग्रह की महादशा में यदि संबंधी पाप ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो तो राजयोग का लाभ पूर्व की अपेक्षा अधिक प्राप्त होगा। योग कारक ग्रह की महादशा चल रही है और यदि उसमें किसी पापी ग्रह की अंतर्दशा आ जाती है और वह पापी ग्रह योग कारक ग्रह से संबंध बनाए हुए है तो अवश्य ही मारक की अपेक्षा इसमें कुछ अधिक फल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार यदि योग कारक ग्रह की महादशा में संबंधी शुभ ग्रह की अंतर्दशा चली तो वह अच्छा राजयोग देगी। योग कारक ग्रह की महादशा में यदि संबंध रखने वाले किसी शुभ ग्रह की अंतर्दशा होगी तो अवश्य ही राजयोग की प्राप्ति एवं अच्छा राजयोग मिलेगा। इसके बाद में योग कारक ग्रह की महादशा में असंबंधी शुभ ग्रह की अंतर्दशा में सामान्य फल ही होगा, विशेष राजयोग नहीं होगा। योग कारक ग्रह की महादशा में संबंध ना रखने वाले किसी शुभ ग्रह की अंतर्दशा चल रही है तो उसमें अवश्य ही सामान्य फल की प्राप्ति जातक को होगी। इसी प्रकार अन्य को भी समझें। यदि योग कारक ग्रह में असंबंधी मारक की अंतर्दशा या संबंधी पाप ग्रह की अंतर्दशा आदि चलेगी तो अवश्य ही राजयोग में कमी आएगी। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हमने ग्रहों के 3 विभाजन किए हैं, शुभ, अशुभ एवं सम। शुभ से तात्पर्य योग कारक ग्रह, अशुभ से तात्पर्य मारक ग्रह और सम तो सम होता ही है। इस प्रकार से 3 विभाजन इन्होंने ग्रहों के किए हैं। अब इन्होंने यहाँ पर एक बात और स्पष्ट की है कि एक ही ग्रह को कारकत्व एवं मारकत्व दोनों प्राप्त होता है। जैसे कर्क लग्न में सप्तमेश एवं अष्टमेश होकर के शनि यदि अच्छी स्थिति में बैठ जाते हैं तो योग कारक भी माना जाता है, अष्टमेश होने से उन्हें पापी भी माना जाता है। तो इस प्रकार के जो ग्रह होते हैं जिन्हें कारकत्व एवं मारकत्व प्राप्त होता है वो अपनी दशा अंतरदशाओं में किस प्रकार फल देते हैं कि उनकी जब दशा चल रही है तो उसमें जब शुभ आदि ग्रहों की अंतर्दशाएं आएंगी तो उसमें जातक को योग फल की प्राप्ति कराएंगे और यदि उसमें मारक एवं अशुभ ग्रहों की अंतर्दशाएं आएंगी तो अवश्य ही जातक को अशुभ आदि फल की भी प्राप्ति जातक को वो कराते हैं, लेकिन पहले शुभ फल देते हैं बाद में अशुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर हमें बताया है कि कोई भी महादशा का स्वामी हो, जिसकी भी महादशा चल रही है उसमें 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं आती हैं।
सूर्य आदि जो 9 ग्रह हैं उनकी सभी की अंतर्दशाएं इस महादशा में पड़ती हैं। यदि योग कारक ग्रह की महादशा चल रही है तो उसमें शुभ ग्रहों की भी अंतर्दशाएं आएंगी, उसमें मारक ग्रहों की भी अंतर्दशाएं आएंगी, उसमें पापी ग्रहों की भी अंतर्दशाएं आएंगी एवं शुभ एवं योग कारक ग्रहों की भी अंतर्दशाएं आएंगी। तो हम उसमें शुभ एवं योग फल का निर्णय किस प्रकार करते हैं कि इस योग कारक ग्रह की महादशा में इस समय पर योग फल की प्राप्ति होगी, इस समय पर अशुभ फल की प्राप्ति होगी, इस समय पर शम फल की प्राप्ति होगी। इसी के लिए इन्होंने यहाँ पर निष्कर्ष करके कुछ बातें हमें बताई हैं, क्रम से उन्हें हम समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है और इन्होंने पहले भी बताया जा चुका है हमें कि योग कारक ग्रह की महादशा में योग फल मिलता है, लेकिन कब मिलता है? जब दूसरे योग कारक ग्रह की अंतर्दशा आ जाए उसमें, या फिर किसी शुभ ग्रह की अंतर्दशा आ जाए और वो साथ में उस योग कारक ग्रह से संबंध भी हो, तो फिर अवश्य ही योग फल की प्राप्ति जातक को होती है। और संबंध ना भी हो जब भी योग फल की प्राप्ति तो होती है, लेकिन संबंध होने पर संपूर्ण रूप से शुभ एवं योग फल की प्राप्ति होती है। कि ये तो हो गया योग कारक का, इन्होंने निर्णय करके हमें बता दिया कि योग कारक में योग कारक की अंतर्दशा आएगी तो किस प्रकार फल की प्राप्ति होगी। अब दूसरे वाले को समझते हैं कि जब योग कारक के अलावा योग कारक ग्रह की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशाएं आएंगी तो उनके फल के हम किस प्रकार से समझेंगे एवं उनका फल किस क्रम से रहेगा। इस विषय में इन्होंने बताया है कि संबंध रखने वाले मारक ग्रह एवं संबंध रखने वाले पाप ग्रह। अब पाप ग्रह इन्होंने कौन से लिए हैं इसे कई बार पीछे भी बताया जा चुका है एवं यहाँ पर दोबारा बताया गया। जो शुभ ग्रह केंद्र स्थान के स्वामी हो एवं तृष्णा स्थान तृतीय भाव, षष्ठम भाव, एकादश भाव के स्वामियों को ही यहाँ पर पाप ग्रह में गणना की गई है। तो संबंध रखने वाले मारक ग्रह, संबंध रखने वाले पापी ग्रह, संबंध रखने वाले शुभ ग्रह की अंतर्दशा में कभी भी राजयोग का प्रारंभ हो सकता है, लेकिन इनका जो फल होता है उनकी तीव्रता में शुभ आदि ग्रहों में कुछ वृद्धि अधिक हो जाती है और मारक पापी आदि ग्रहों में कुछ तीव्रता में कमी आ जाती है। इस प्रकार से इनके फल का निर्णय हम एवं इस प्रकार से है अपना फल जातक को प्रदान करते हैं। अब हम इन्हें क्रम से समझते हैं कि योग कारक ग्रह की महादशा में मारक ग्रह, पापी ग्रह और शुभ आदि ग्रहों की अंतर्दशाएं किस प्रकार से फल देती हैं, इन्हें हम क्रम से समझते हैं। सबसे पहले योग कारक ग्रह की महादशा में संबंधी मारक ग्रह की अंतर्दशा जब चलेगी तो उस समय पर राजयोग तो फलित होता है लेकिन वास्तविक नहीं होता। उन्नति, यश, पदवी आदि को प्राप्त करने की जातक की बात चलने लगती है कि यही जातक राजा बनेगा या यही जातक को इस पद की प्राप्ति होगी या इस व्यक्ति की उन्नति होगी, लेकिन वास्तविकता में वह होता नहीं है। अथवा ऐसी स्थिति में अस्थायी कार्यवाहक रूप में पद की प्राप्ति होती है। यह बात स्पष्ट है कि योग कारक ग्रह की महादशा में मारक ग्रह की अंतर्दशा चलती है तो वास्तविक में राजयोग की प्राप्ति जातक को नहीं कराती है। अब इसके बाद में यदि योग कारक ग्रह की महादशा में संबंधी पाप ग्रह की अंतर्दशा चलती है तो उसमें राजयोग की प्राप्ति होती है और मारक ग्रह की अपेक्षा कुछ अधिक प्राप्ति होती है। जैसे मारक ग्रह में केवल जातक के राजयोग की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात के साथ में कुछ पद आदि की भी प्राप्ति जातक को होती है। यहाँ पर एक बात और समझना होगा कि मारक ग्रह में और पापी ग्रह में अंतर होता है। मारक ग्रह की अपेक्षा पापी ग्रह जातक को योग आदि फल की भी वृद्धि कराते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने निष्कर्ष निकाल के बताया है कि यदि योग कारक ग्रह की महादशा में मारक ग्रह की अंतर्दशा शुभ फल अर्थात राजयोग का फल 20% मिलता है तो संबंधी पापी ग्रह की अंतर्दशा में अवश्य 40% मिलता है। इसी प्रकार संबंधी शुभ ग्रह की अंतर्दशा में 80% और कारक ग्रह की महादशा में दूसरे योग कारक की अंतर्दशा होने पर 100% फल की प्राप्ति जातक को होती है। इस प्रकार से इसे समझना चाहिए। इसके बाद में इन्होंने बताया है कि योग कारक ग्रह की महादशा में जब संबंधी शुभ ग्रह की अंतर्दशा चलती है अर्थात
त्रिकोण के स्वामी एवं पाप ग्रह जो केंद्र के स्वामी हैं उनकी जब अंतर्दशाएं आती हैं तो अवश्य ही राजयोग एवं योग फल की जातक को प्राप्ति होती है। मारक ग्रह, पापी ग्रह एवं शुभ ग्रह की अपेक्षा भी 2 या 3 गुनी फल की प्राप्ति इस समय पे जातक को होती है। अभी तक तो हुआ योग कारक ग्रहों से संबंध करने वाले मारक ग्रह, पापी ग्रह, शुभ ग्रह एवं योग कारक ग्रह की अंतर्दशा का फल का निर्णय। अब इसके बाद में इन्होंने बताया है कि जब योग कारक ग्रह की महादशा में असंबंधी मारक ग्रह की अंतर्दशा, असंबंधी पाप ग्रह की अंतर्दशा, असंबंधी शुभ ग्रह की अंतर्दशा, असंबंधी शम ग्रह की जब अंतर्दशा आएगी तो वह जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करेगी, इसे हम आगामी वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।